दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थिति उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न को रोकथाम और उसके लिए संगठन में व्यवस्था की इस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। आर्टिकल नंबर 42 के तहत आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? कर्मचारियों को जीवन निर्वाह हेतु चयनित वेतन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। आर्टिकल नंबर 43 में है। 43 का क्या कहता है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी हेतु उपयुक्त विधान बनाना चाहिए। संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 43 के को आर्टिकल नंबर 43 का क्या कहता है? सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना 43 के अंतर्गत आता है। और 43 का ये कब जुड़ा था? तो 97 संविधान संशोधन हुआ था 2011 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 में क्या दिया है? अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू कराने का प्रयास करना। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। कहाँ लागू है? गोवा में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए हैं। कहाँ से लिए हैं हमने इसको? आयरलैंड से लिए हैं। 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सहकारी संगठन से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के संगठन के उन्नयन से संबंधित उल्लेख इसमें मिलते हैं इस अनुच्छेद को। तो 97 है ना, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में इसको शामिल किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य नीति निदेशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना या ग्राम पंचायत का गठन करना। ये आएगा ग्राम पंचायत का गठन करना। आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये संविधान के भाग 4 में है। 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में शामिल है। अनुच्छेद 40 में देखिए ग्राम पंचायत का गठन है। 41 में कामगारों को निर्वाह, मजदूरी, कुटीर उद्योग का क्या है? कुटीर उद्योगों का विकास है। 43 के बी को हमने देखा कि सहकारी समिति का गठन है इसमें। 46 में क्या है? राज्य समाज, ये जो कमज़ोर वर्ग हैं है ना, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमज़ोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना है। और आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता है। और फिर हमारा आता है आर्टिकल नंबर 47, लोगों के पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार करना। ये आर्टिकल नंबर 47 में दिया है। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना, गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना, और उनके वध पर क्या कराना है? रोक लगाना है। ठीक है। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो यह आता है समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। ठीक है, किसके अंतर्गत है? कौन से आर्टिकल में आएंगे ये? 44 में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए कानून और नीति बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीति निदेशक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है। यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और संविधान के भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं? इसमें 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 4 में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 44 में ये कहाँ लागू है? केवल गोवा ऐसा राज्य है जहाँ लागू है। 45 में क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की देखभाल कौन करेंगी? तो ये राज्य सरकार करेंगी। ठीक है, शिक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल करना। और 48 में क्या दिया है? कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण करना। 48 का ए में क्या है? पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण का प्रयास करना, वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का क्या करना? संरक्षण करना। 50 में क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। 51 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और
आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इसमें बताना है आपको सही कौन सा है। तो संविधान के अनुच्छेद 43 में इसका उल्लेख है, ठीक है, 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। राज्य को सभी श्रमिकों के लिए आजीविका और सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। इस नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 43 में मिलता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का समाजवादी सिद्धांत है। अब चलते हैं मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित किया है? तो यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। कौन से भाग में है? भाग 4 के ए में है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 4 के ए में है। अनुच्छेद 51 के का सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने और परिरक्षित करने की प्रतिस्थापित करता है? कौन सा आर्टिकल के तहत होगा? तो ये होगा आर्टिकल नंबर 55 के ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत मूल कर्तव्यों से संबंधित है। 51 ए के का में नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संविधान में इसको शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 11वें नंबर का जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य खाली स्थान है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो वो कौन सा आएगा? वैधानिक। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से इसको लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी, जो स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक के कर्तव्यों के रूप में कितनी मदों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो 8। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 का गठन इंदिरा गांधी की सरकार के समय में किया गया था। इस समिति में 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। वर्तमान में पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे? तो ये होगा आर्टिकल नंबर 51 के ए के डी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। जब स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? उस समय कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक अधिकार के बारे में सिफारिश करने के लिए स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी की स्थापना की। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो सोवियत संघ था। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? USSR से लिए हैं। स्वर्ण सिंह समिति में मौलिक कर्तव्य बिंदु कोड तैयार किए गए थे। कितने कोड तैयार किए थे? 8। किंतु इंदिरा गांधी ने कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किए थे? 10, ठीक है। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। वर्तमान में पूछा जाए तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? राष्ट्रगान का सम्मान करना, कर भुगतान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसमें इसका राइट आंसर होगा कर का भुगतान करना। ये नहीं आता। भारतीय संविधान के अनुसार करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। वर्तमान में संविधान में
11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये मूल कर्तव्य हैं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखें और उनका पालन करें, ठीक है। और भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करें। देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करें। सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इस तरह से ये हो गए 11 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 खाली स्थान है। तो ये क्या है, वाद्य योग्य है। और भाग 4 वाद्य योग्य नहीं है क्योंकि भाग 4 में DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इन्हें बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 3 में नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये कर्तव्य गैर वाद्य योग्य है और इन्हें कानूनी कार्रवाई के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। जबकि मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार वाद्य योग्य है और मूल कर्तव्य जो है वाद्य योग्य नहीं है। 1974 में अपनाए गए संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रमाणित किया गया था? 10। ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 1976 की सिफारिश पर संविधान में इसको जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य का वर्णन है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया? तो ये इंदिरा गांधी के समय हुआ 1976 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करें। 51 के ए में मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जुड़े हैं? तो ये भाग 4A में जुड़े हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। भाग 3 में क्या दिया है? भाग 3 में मूल अधिकार दिए हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिए हैं। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4A में क्या है? हमारे मूल कर्तव्य दिए हैं, ठीक है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खाली स्थान के तहत किया गया है, मूल कर्तव्यों के तहत। और ये जो मूल कर्तव्य है कौन सी समिति के आधार पर जुड़ी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता है? ठीक है, तो इनमें से कुछ विदेशियों के लिए उपलब्ध हैं, तो ये गलत है। ये केवल किसके लिए हैं? तो ये देशवासियों के लिए हैं। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संविधान इन्हें सीधे लागू कराने का प्रावधान नहीं करता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, गलत बताना है। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, गलत। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। 11वें नंबर का कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 2002 में। तो 2002 के तहत 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में है।
संविधान के अनुच्छेद 51(1) के किसमें दिया है, इसमें ई कौन से नंबर पे होता है, ये हमने ऐसे याद किया था। ई होता है 5 पर, ठीक है। तो इसमें 5 पांडव और उसकी एक स्त्री थी, है ना, द्रौपदी। तो उससे हमने क्या याद रखा था कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये क्या था, हमारा एक मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। 5 से याद रखा था हमने, और 5 में एक थी द्रौपदी, तो उससे याद रखे थे हम स्त्रियों के सम्मान के लिए। निम्नलिखित में किस मौलिक कर्तव्य में यह निर्धारित किया गया था कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो 51 के ए में रखा है, 51(a) के ए के अंतर्गत इसको रखा गया है। भारत का राष्ट्रपति, ये हम कल की क्लास में रखेंगे। आज की क्लास यहीं तक करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।